Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में, यानी झीलें। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनमें। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन TGT में भी आए हैं और टेट में भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे NCERT केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को भी अगर HPGK से रिलेटेड बुक चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर ज़रूर खरीदिए क्योंकि वो आपके टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चंद्रताल झील किस ज़िले में है? तो जो चंद्रताल और सूरजताल है, हमने आपको मैप के थ्रू बताया था कि जो लाहौल स्पीति है आपके पास, जो कि सबसे ऊपर है, उसमें दो ज़िले हैं जो है चंद्रताल और सूरजताल, जिनसे आपके पास चिनाब नदी जो है निकलती है और वो टांडी नामक स्थान के ऊपर आके मिलती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारे पास वो है लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है हमारे पास, जहाँ दक्षिण भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह एक, यहाँ पे कावेरी नहीं यहाँ करेरी है। ओके, यानी दक्षिण भारत में करेरी एक प्रमुख नदी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में क्या है? अगर आपको पता होगा तो करेरी जो है एक झील है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाको झील किस ज़िले में है? तो आपके पास जो नाको है और जो सोरंग है, केवल दो ही झीलें हैं जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध रिवाल्सर झील किस ज़िले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि जो रिवाल्सर झील है उसे तीन झीलों का समूह भी कहा जाता है, जहां पर तीन धर्मों के लोग या तीन धर्म जो है उनका कॉम्बिनेशन माना गया है। और जो बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव, उनका जन्म स्थान भी इसे कहा गया है, और इसको फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने देखा होगा तो दो लेक्स हैं जिन्हें कि फ्लोटिंग आइलैंड कहा जा सकता है। एक है आपके पास रिवाल्सर लेक, एक है प्राशर लेक। दोनों की दोनों लेक्स जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट हैं। मगर अगर आपको क्वेश्चन आए कि द फ्लोटिंग आइलैंड किसे कहा जाता है, या फ्लोटिंग लैंड जो रिवर है, सॉरी लेक है, वो कौन सी है? तो राइट आंसर आपके पास रिवाल्सर लेक ही आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कमरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है, तहसील जहां वो स्थित है। तो जो कमरूनाग झील है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी फेमस झील है वो, और सबसे ज़्यादा हाइट पर भी वो प्रेजेंट है। तो जो कमरूनाग झील है वो आपके पास प्रेजेंट है 10,000 फीट के ऊपर। ओके, 10,000 फीट के ऊपर जो कमरूनाग झील है आपके पास वो प्रेजेंट है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो मंडी ज़िले की चच्योट तहसील में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? प्राकृतिक यानी जो अपने आप नहीं बनी है, वो कि मानव निर्मित है। रेणुका झील कहाँ पे है? रेणुका झील सिरमौर में है। ओके, जो कि परशुराम जी से रिलेटेड थी, उनकी मदर का नाम था रेणुका। ओके, और जो आपके पास रेणुका झील है उसे स्लीपिंग वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। और रिवाल्सर अभी हमने आपको बताया मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो और नेक्स्ट है खजियार। तो खजियार तो आपको पता होगा, जिसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि चंबा में प्रेजेंट है। तो ये तीनों के तीनों लेक जो हैं वो नेचुरल लेक्स हैं। मगर जो पंडोह डैम है, ओके, पंडोह डैम जो है आपके पास
मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और ये आपके पास एक मैन मेड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेणुका झील किस जिले में स्थित है। तो अब क्वेश्चन आता है कि रेणुका झील जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो भगवान परशुराम थे उनकी जो माता थी रेणुका, उनके नाम पर इस झील का नाम रखा गया था। तो और जो उनके फादर थे जगदम्नि ऋषि, वो भी यहीं पर थे। आपको पता होगा अगर उनकी स्टोरी कि जो उनके फादर थे उन्होंने कहा था कि आप अपनी मदर का जो है वो शीश अलग कर दीजिए, तो उन्होंने अलग कर दिया था। फिर उन्होंने दोबारा कहा था कि आपने हमारी बात मानी तो आप कोई वरदान मांगिए, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे माता के जो भी सर है जिसको अलग किया गया उसको जोड़ दीजिए। तो इसीलिए सारी की सारी स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है आपके पास सी यानी सिरमौर, और द स्लीपिंग वुमेन के नाम से भी इसी झील को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में प्रेजेंट है। तो मंडी जिले में कौन सी झील यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई थिंक आपको पता होगा कुमारवाह। जो कुमारवाह है वो आपके पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। डल कहाँ पे आपके पास, डल झील जो है आपके पास, डल आपके पास कांगड़ा में है। मणिमहेश, मणिमहेश आपके पास चंबा में है। चंद्रताल, सूरजताल, तो ये दोनों के दोनों लेक्स जो हैं आपके पास लाहौल स्पीति में है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है। अब यहाँ से पूछा गया है कि कृत्रिम झील कौन सी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब बात आती है कि कृत्रिम झील कौन सी होती है जो कि आदमी के द्वारा बनाई जाती है, यानी ह्यूमन यानी मैनमेड वो होती है। तो फर्स्ट आता है गोविंद सागर। तो गोविंद सागर कहाँ पे है। गोविंद सागर है बिलासपुर में। ओके, जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना था। जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है उसी के द्वारा ये पूरा का पूरा बना था, और काफ़ी बड़ा यानी सबसे बड़ी लेक है जो कि मैनमेड है, जिसका जो क्षेत्रफल है यानी जो पूरी की पूरी है वो है 60 माइल एंड 88 किलोमीटर जो है ये आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपको पता हो रिवाल्सर, आपको पता है रिवाल्सर जो है बौद्ध वृक्षों के लिए काफ़ी फेमस स्थान है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। पोंग लेक और पंडो डैम, पंडो डैम आपके पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, जो भी ये भी मैन मेड है। और जो पोंग लेक है, पोंग लेक आपके पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, जिसे कि महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो आपके पास कृत्रिम झील कौन सी नहीं है वो है आपके पास रिवाल्सर। नेक्स्ट हमारे पास महाकाली झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो महाकाली झील है आपके पास वो कहाँ पे प्रेजेंट है। हम आपके पास ऑप्शंस हैं शिमला, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। तो जो महाकाली झील है आपके पास, आपको काली माता से याद रखना है। काली माता यानी जो कि काफ़ी ज़्यादा जादू टोने के लिए जो भी यूज़ करते हैं, तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि काली माता की वो पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चंबा जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास लांबा झील, जिसे कि 7 झीलों का समूह कहा जाता है। आपने देखा होगा टीजीटी में पीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लांबा झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो आई थिंक आपको अब पता लग गया होगा कि इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब यहाँ पर आपसे यही नहीं पूछा गया है कि क्या वो रेणुका है या गोविंद सागर है। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता कि जो आपके पास नॉर्मल प्राकृतिक है, कृत्रिमिक है, तो अगर आपके पास प्राकृतिक पूछा जाएगा तो आप रेणुका बताएंगे, और अगर आपसे मैनमेड पूछा जाएगा तो आप गोविंद सागर बताएंगे। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो आपके पास राइट आंसर होगा गोविंद सागर
लेक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दशहर झील कहाँ पे स्थित है। तो जो दशहर झील है वो कहाँ पे स्थित है। दशहर झील से आप याद रखोगे दशहरा, यानी जो दशहरा है वो कहाँ का फेमस है, तो वो आपके पास आएगा मंडाली के पास कुल्लू में। ओके, क्योंकि आपको पता है कुल्लू का दशहरा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो दशहर झील से आप याद रख सकते हो दशहरा और मंडाली के पास कुल्लू में। नेक्स्ट हमारे पास सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो सूरजताल और चंद्रताल अभी हमने आपको बताया, ये दोनों की दोनों लेक्स जो हैं आपके पास लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और हमने काफ़ी डिटेल में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो कमीशन में भी पूछा गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और उनको याद रखिए, क्योंकि कमीशन अब कभी भी आ सकता है, तो ऑलवेज़ बी रेडी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।